मेरे प्यारे साथियों, संगीता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम आप लोग के लिए बीएड का लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं, जो बीएड सेकेंड ईयर में काम आती है। वो तो ये बायोलॉजिकल साइंस का हम लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा कॉपी लेंगे या फिर आपके डिपार्टमेंट में मिलेगा, उसमें लिखा रहता है नेम ऑफ द पुपिल टीचर। उस जगह अपना नाम लिखना है। स्कूल का जगह स्कूल का नाम लिखिएगा जहाँ इंटर्नशिप में गए हो। सब्जेक्ट की जगह पर बायोलॉजिकल साइंस लिखेंगे। टॉपिक की जगह पर कठोर तथा मृदुल जल लिखेंगे। रोल नंबर के जगह पे हम अपना रोल नंबर डाले हैं, आप अपना लिखेंगे। क्लास की जगह क्लास एंड सेक्शन की जगह पे क्लास या जिस सेक्शन को पढ़ा रहे हैं वो भी लिखेंगे। तो हम 6 क्लास को पढ़ाने के लिए 6 क्लास टॉपिक दिए हैं, और डेट में डेट डालेंगे। टाइम में 40 मिनट देंगे टाइम ड्यूरेशन। तो सबसे पहले हम जनरल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो 4 या 5 लिखेंगे। छात्रों का विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना। तीसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा, छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता बताना। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लिखेंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, पहला, छात्र कठोर तथा मृदुल जल के बारे में जान सकेंगे या समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र कठोर तथा मृदुल जल के अंतर को समझ सकेंगे। तीसरा, छात्र अपने दैनिक जीवन में कठोर तथा मृदुल जल की पहचान कर सकेंगे। टीचिंग आइडिया में लिखेंगे, जल के विभिन्न स्रोतों को दर्शाता हुआ चार्ट पेपर। टीचिंग मेथड में लिखेंगे, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, स्पष्टीकरण विधि। प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट में लिखेंगे, छात्र जल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला टॉपिक पर बनाएंगे इंट्रोडक्शन स्टेप ऑफ टीचिंग। पॉइंट में लिखेंगे, पहला, जल के स्रोत क्या हैं। क्वेश्चन देंगे तो छात्र बताएंगे समुद्री, नदी, तालाब, हैंडपंप इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, समुद्री, नदी, तालाब आदि से प्राप्त जल कैसा होता है। छात्र बताएंगे कठोर, नमकीन या खारा होता है। कड़वा, नमकीन या खारा होता है। तीसरा बताएंगे, क्या खारे जल को पिया जा सकता है। छात्र बताएंगे स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखना है, नहीं, क्योंकि इसमें नमक होता है। चौथा, खारा या नमक वाले जल को क्या कहते हैं। छात्र बताएंगे कठोर जल कहते हैं। कठोर जल क्या होता है, छात्र नहीं बताएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक। छात्रों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत जल, कठोर जल एवं मृदा जल के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेजेंटेशन में लिखेंगे स्पष्टीकरण। पहला, वह जल जो साबुन के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता है कठोर जल कहलाता है। जल की कठोरता उसमें उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। नदी, तालाब, झरना इत्यादि के जल कठोर होते हैं। हाँ। छात्र एक्टिविटी में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तथा मुख्य बिंदु को अपनी बुक में नोट कर रहे हैं। कठोर जल ब्लैक बोर्ड स्किल में देखेंगे। यहाँ देखिए ब्लैक बोर्ड स्किल है, ब्लैक बोर्ड स्किल है यहाँ लिखा हुआ। इस ब्लैक बोर्ड स्किल में हम देंगे, बोर्ड लगा के लिखेंगे कठोर जल। इस जल में साबुन पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देते हैं। दूसरा, लिंगिक समुदाय को अपने आप नहीं निकालते। उदाहरण, तालाब का जल। स्टूडेंट स्टेप ऑफ टीचिंग पॉइंट में लिखेंगे मृदुल जल। यहाँ विकासात्मक प्रश्न देंगे। पहला, वह कौन सा जल है जो साबुन के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता। तो स्टूडेंट बताएंगे कठोर जल है। दूसरा, मृदुल जल क्या है। छात्र नहीं बताएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। फिर स्पष्टीकरण देंगे।
ऐसा जल जिसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम जैसे लवणों की अशुद्धि नहीं होती व उसमें साबुन के साथ आसानी से झाग पैदा हो जाती है, ऐसे जल को मृदुल जल कहते हैं। उदाहरण वर्षा का जल, नल का जल। प्रश्न पूछेंगे, वह जल जो साबुन के साथ झाग देती है, छात्र बताएगा मृदुल जल कहलाते हैं। दूसरा, वह जल जो कठोरता क्या है, तो छात्र नहीं बताएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जल की कठोरता, स्पष्टीकरण। जल की कठोरता उसमें घुले लवण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, पहला अस्थायी कठोरता, दूसरा अस्थायी कठोरता। ब्लैक बोर्ड स्किल देखिए, यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क ऑफ ब्लैक बोर्ड नहीं, बोर्ड वर्क या टीचिंग आइडिया। इसमें लिखेंगे मृदुल जल, ऐसा जल जिसमें अशुद्धि नहीं मिलती है। और दूसरा, साबुन के साथ आसानी से झाग पैदा करती है, उदाहरण वर्षा का जल। इवैल्यूएशन क्वेश्चन यहाँ इसमें लिखेंगे, इवैल्यूएशन में मृदुल जल क्या है। फिर यहाँ ब्लैक बोर्ड स्किल देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे अस्थायी कठोरता, ऐसी कठोरता जो जल में घुले कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, अस्थायी कठोरता कहलाती है। दूसरा, अस्थायी कठोरता, ऐसी कठोरता जो जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट लवण के होने के कारण होती है, इसके साधारण तथा उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता, इसे अस्थायी कठोरता कहते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तथा अपने उत्तर पुस्तिका को नोट कर रहे हैं। इवैल्यूएशन क्वेश्चन में जल की कठोरता क्या है, दूसरा अस्थायी कठोरता क्या है। रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन में पहला देंगे जल संघटन क्या है, दूसरा जल के भौतिक गुण बताइए, तीसरा कठोर जल क्या है। होम असाइनमेंट में जल के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण क्या है, लिखिए। कमेंट में आपके टीचर लिखेंगे। यहाँ पुपिल टीचर एक्टिविटी में अपना नाम लिखना है। यहाँ सुपरवाइजर सिग्नेचर करेंगे आपके। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए हम अच्छा अच्छा वीडियो बना के ला सके। और किस टॉपिक का चाहिए वो भी कमेंट कीजिए।